हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस की। ठीक है, तो सेंटेंसेस जो है वो हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे जो सेंटेंसेस है उसको आपको एक सेंटेंस देखना है, उसके बाद में वीडियो को पॉज करना है, फिर उसको 3-4 बार बोलना है क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो आप जैसे मैं एक्सप्रेस करती हूँ सेंटेंस को किस टाइप से आपको बोलना है, उसी टाइप से आपको इसके बाद में 3-4 बार बोलना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको और उनको आप एक बार देख लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सेंटेंसेस आप भूल जाते हैं या फिर आपकी टंग जो है उनसे फेमिलियर नहीं होती है। तो उस वीडियो जितने वीडियो आपने देखे हैं वो सारे आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी टंग फेमिलियर नहीं होगी, आपके जो माइंड में वर्ड्स होते हैं वो आपके मुंह से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, सो अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए तो ऐसे स्पेंड करिए कि वो आपके लिए यूज़फुल हो। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बस वीडियोस को स्क्रॉल कर करके। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही मैटर करती है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारा कुछ आता है, जिनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है बट वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ गलत हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग इज़ फिशी, दाल में कुछ काला है। ओके, जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? समथिंग इज़ फिशी हियर। समथिंग इज़ फिशी हियर। नेक्स्ट वन इज़ I felt no regret for it. I felt no regret for it. इसका मतलब होता है मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है, मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, I felt no regret for it. जो भी मैंने गलत किया है या फिर जो भी मेरे साथ हुआ है उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे I felt no regret for it. नेक्स्ट वन इज़ शी इज़ अंडर द वेदर। शी इज़ अंडर द वेदर। अंडर द वेदर जो है वो एक ईडियम है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी तबीयत ख़राब रहती है। ठीक है, तो वह बीमार है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है शी इज़ अंडर द वेदर। शी इज़ अंडर द वेदर। अगर हमको बोलना है कि मैं बीमार हूँ तो हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में अगर इसको बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर। तो ये थोड़ा एडवांस और क्लास ही लगता है, इसलिए हम ईडियम्स का अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट अ नाइस डे इट इज़। व्हाट अ नाइस डे इट इज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या बढ़िया दिन है, क्या बढ़िया दिन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्रेशंस के साथ हम बोल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे व्हाट अ नाइस डे इट इज़। व्हाट अ नाइस डे इट इज़, या कितना बढ़िया दिन है। नेक्स्ट वन इज़ आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर, इसका मतलब होता है कि मैं वहाँ होऊंगा। ठीक है, मैं ठीक समय पे वहाँ होऊंगा। राइट देयर का मतलब होता है, तो हमें किसी को बोलना है कि तुम वहाँ पे आ जाना, मैं वहाँ पर होऊंगा। ओके, तो फिर इसके लिए हम बोलेंगे आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर, मैं वहाँ होऊंगा। अगला है नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज इज़ पावर, इसका मतलब है कि ज्ञान ही शक्ति है। जितना ज़्यादा हमारे पास में नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास पावर होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यू डिड फेयरली वेल। यू डिड फेयरली वेल। यू डिड का मतलब क्या होता है? तुमने किया। ठीक है, हमने डू का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगाया है डिड, तो इसका मतलब होगा तुमने किया। फेयरली वेल का मतलब होता है कि अच्छा किया या फिर ठीक ठाक किया। तो हमने बोलना है यू डिड फेयरली वेल, तुमने ठीक ठाक किया, तुमने ठीक ठाक किया। यू डिड फेयरली वेल। नेक्स्ट वन इज़ आई नो ऑल अबाउट इट। आई नो ऑल अबाउट इट, मैं इस बारे में सब जानता हूँ। ठीक है, ऑल मतलब क्या होता है? सब कुछ। तो यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो का मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ। ऑल अबाउट इट मतलब सब कुछ जानता हूँ। आई नो ऑल अबाउट इट, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ डोंट बी सो चाइल्डिश। इसको कैसे बोलेंगे? डोंट बी सो चाइल्डिश, बच्चों की तरह मत करो। डोंट बी सो चाइल्डिश, बच्चों की तरह मत करो। चाइल्डिश मतलब क्या होता है? बच्चों की तरह मत करो। ठीक है, मतलब बच्चों की तरह होता है। और डोंट बी सो चाइल्डिश मतलब बच्चों की तरह तुम बिहेव मत करो। नेक्स्ट वन इज़ यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम, तुम समय से पहले हो। यहाँ पर आपको एक बात समझने की कोशिश करनी है, जो है अगर हम बोलते हैं कि तुम समय पर हो तब हम बोलेंगे ऑन टाइम। ओके, और अगर हमें बोलना हो कि तुम समय से पहले हो तो हम क्या बोलेंगे? इन टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं
जैसे हमें ये बोलना है कि मुझे स्टेशन टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है, मुझे रेलवे स्टेशन जो है वो टाइम से पहले पहुंचना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे मुझे रेलवे स्टेशन टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा, है ना, ताकि बंदे की ट्रेन नहीं छूट जाए, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे रेलवे स्टेशन टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू रीच रेलवे स्टेशन इन टाइम, आई विल हैव टू रीच रेलवे स्टेशन इन टाइम। तो इन टाइम का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, इसका मतलब है कि रेलवे स्टेशन हमको टाइम से पहले पहुँचना है, ठीक है, ट्रेन आने से पहले पहुँचना है। और अगर हमको बोलना है कि मुझे मीटिंग में बिल्कुल टाइम पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है, टाइम पर, जो कि टाइम दिया गया है, जो मेंशन टाइम है, उस पर जाने के लिए हम ऑन टाइम का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि आई विल हैव टू रीच फॉर मीटिंग ऑन टाइम, आई विल हैव टू रीच फॉर मीटिंग ऑन टाइम, मुझे मीटिंग में समय से पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, ना कि समय से पहले, ओके। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। अब हैपन का जो सेकंड फॉर्म है वो तो हैपेंड, तो यहाँ पे हमने हैपेंड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हम किसी से भी पूछते हैं जाके कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड टू यू, मतलब तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। तो जो हो गया है चीज़ उसके बारे में हम बाद में पूछ रहे हैं, जो भी उसके साथ हुआ होगा उसके बारे में हम बाद में पूछ रहे हैं, तो पहले जो हुआ होगा वो पास्ट में हुआ होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे हैपेंड का मतलब होता है होना, तो इसका हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है हैपेंड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया व्हाट हैपेंड टू यू, मतलब तुम्हें क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आई कॉट द लास्ट बस, आई कॉट द लास्ट बस, इसका मतलब हो गया कि मैंने आखिरी बस पकड़ी, ठीक है। तो केज का जो सेकंड फॉर्म है उसकी हम बात करें तो वो होता है कॉट, ओके। तो यहाँ पर हमने बोला मैंने आखिरी बस पकड़ी, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, मैंने आखिरी बस पकड़ी थी, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई कॉट द लास्ट बस, आई कॉट द लास्ट बस। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टाइम नो सी। अब ये जो है वो फ्रेज़ हम तब बोलते हैं जब हम बहुत टाइम के बाद में किसी से मिलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं हे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है, मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है कि लंबे समय से किसी को नहीं देखना या फिर नहीं मिलना किसी से, ओके, लॉन्ग टाइम नो सी। अगला है आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून, इसका मतलब है मैं जल्दी वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून। यहाँ पर हमने विल का यूज़ किया है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, आई विल मतलब मैं करूँगा, जो भी है क्या करने की बात कर रहा है, वापस आने की, तो इसने बोला है आई विल बी बैक सून, मैं वापस आऊँगा जल्दी, वो भी क्योंकि सून का मतलब क्या होता है, जल्दी, आई विल बी बैक सून, मैं वापस जल्दी आऊँगा। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डे इज़ टुडे, व्हाट डे इज़ टुडे, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से कि आज कौन सा दिन है, आज क्या वार है, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि आज कौन सा वार है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, क्या है, उसके लिए हम पूछ रहे हैं, ओके। व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है। नेक्स्ट वन इज़ आई कुड हार्डली स्पीक, आई कुड हार्डली स्पीक, यहाँ पर कुड जो है वो कैन का सेकेंड फॉर्म है, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं मुश्किल से बोल सका या फिर मैं मुश्किल से बोल पाया। हमसे जब हमारा कोई स्पीच वगैरह होता है और उसके बाद में कोई पूछता है कि तुम्हारा स्पीच कैसा रहा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं यार मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं गया मेरा स्पीच, मैं मुश्किल से बोल पाया या फिर मुश्किल से बोल सका, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई कुड हार्डली स्पीक, मैं मुश्किल से बोल पाया, आई कुड हार्डली स्पीक। यहाँ पर हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, मतलब बहुत कठिनाई से उसने बोला। नेक्स्ट वन इज़ वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है जिसका मतलब होता है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो हमारी प्रोसेस है जाने की जो ऑन गोइंग है, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला है व्हाट वर यू डूइंग देयर होल डे, व्हाट वर यू डूइंग देयर होल डे, तुम पूरे दिन वहाँ क्या कर रहे थे। व्हाट वर, तो वर जो है वो हम यू के लिए लगाते हैं पास्ट में, ओके, जो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हम वर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया है कि तुम पूरे दिन वहाँ क्या कर रहे थे, तो ये हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वर्ड जो है वो पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में पहले लेते हैं हम, उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो गया व्हाट वर यू डूइंग देयर होल डे, तुम वहाँ पूरे दिन क्या कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू, इसका मतलब क्या होता है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पर गर्व है। अगला है आई विल हैव टू ट्राई इट,
आई विल हैव टू ट्राई इट। जब हम बोलते हैं विल हैव टू, तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ करनी पड़ेगी, हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, मतलब कि हमारे पास में बॉन्डिंग है उसकी, ठीक है, कि हमें ये करना है। तो यहाँ पर हमारा मतलब हो गया इस सेंटेंस का, मुझे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। या फिर जो तुम बोल रहे हो इट मतलब कि जो कुछ भी है यहाँ पर उसकी मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू ट्राई इट, मुझे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, अगर हमको बोलना है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू कुक फूड, आई विल हैव टू कुक फूड। तो विल हैव टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको कोई काम बॉन्डिंग के साथ में करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इट सीम्स ऑल राइट, इट सीम्स ऑल राइट। अब सिम का मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रतीत होना, ठीक है, हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रतीत होता है, हमको ऐसा लगता है, तो उसके लिए हम सिम का यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर हमने बोला है इट सीम्स ऑल राइट, मतलब जो ये चीज़ है वो मुझे सही लग रही है, या फिर यह मुझे सही लगता है, ठीक है। तो इट सिम्स, अब सिम जो है उसके साथ में हमने एस ऐड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर इट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब्स आती है, तो वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस को ऐड करते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब्स के अंदर एस को ऐड करते हैं, जबकि नाउन में इसका उल्टा होता है, नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए हम नाउन से एस हटाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस को ऐड करते हैं। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वर्ब और नाउन। ओके, तो यहाँ पर हमको बनाना है इस सेंटेंस को, यह सही लगता है, इसके लिए हम बोलेंगे इट सीम्स ऑल राइट, इट सीम्स ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज़ वह सिर्फ एक बच्चा है, वह सिर्फ एक बच्चा है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड। मतलब तुम क्यों बोल रहे हो उसके बारे में, उसने गलती कर दी तो कर दी, कोई बात नहीं, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, वह तो एक बच्चा है। नेक्स्ट वन इज़ मुझे वो मत देना, ठीक है, मुझे वो मत देना, हम ऐसे बोलते हैं ना, मुझे वो मत देना, मुझे ये नहीं पसंद है तो प्लीज़ मुझे वो मत देना। सो इसके लिए हम बोलेंगे डोंट गिव मी दैट, दैट मतलब वो मत देना, ठीक है, डोंट गिव मी दैट, मुझे वो मत देना। अगला है तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो दूसरों को ओपिनियन जानने के लिए कि हाँ दूसरा क्या सोचता है इस बारे में जिसकी हमने बात की है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। अगला है दैट्स ऑल आई नीड, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है जिसका मतलब होता है बस इसी की ज़रूरत है मुझे, या फिर हमें ऐसा बोलना है कि बस इसी की ज़रूरत है तुम्हें, तो हम क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है। हम बहुत बार बात करते हुए ऐसे बोलते हैं ना, बस तुम्हें सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल यू नीड। या फिर मुझे मेरे बारे में बोलना है तो मैं बोलूँगी दैट्स ऑल आई नीड, दैट्स ऑल आई नीड, मुझे बस इसी चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ इंतज़ार करो और देखो, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है जस्ट वेट एंड सी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यह बहुत लंबी कहानी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ओके, आई विल चेक इट आउट, आई विल चेक इट आउट, इसका मतलब है मैं इसकी जांच कर लूँगा, ठीक है। कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि ज़रा इसको देख लेना, ठीक है, या फिर इसको जांच लेना, तो हम क्या बोलेंगे? आई विल चेक इट आउट। एज़ फॉर नाउ आई एम बिजी, आई विल चेक इट आउट, फिलहाल के लिए मैं व्यस्त हूँ, मैं इसकी जांच कर लूँगा। इसका मतलब क्या होता है? एज़ फॉर नाउ आई एम बिजी, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बिजी हूँ, आई विल चेक इट आउट, मैं इसकी जांच कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ उसको नीचा मत दिखाओ, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? डोंट लेट हर डाउन, डोंट लेट हर डाउन, उसे नीचा मत दिखाओ। या फिर हमें बोलना हो कि मुझे नीचा मत दिखाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, ठीक है, मुझे नीचा मत दिखाओ। अगला है मानो या ना मानो, ठीक है, या फिर विश्वास करो या मत करो, इसका मतलब होता है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। जब हमें बोलना हो कि मानो या मत मानो, मैं सच कह रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? बिलीव इट और नॉट बट आई एम सेइंग द ट्रूथ, मानो या मत मानो पर मैं सच बोल रहा हूँ, बिलीव इट और नॉट बट आई एम सेइंग द ट्रूथ। नेक्स्ट वन इज आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जब हम पेपर देने जाते हैं या फिर कोई भी काम करने जाते हैं तो हमको कोई बोलता है बेस्ट ऑफ लक, तो हम बोलते हैं थैंक्स बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वन इज़
हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग मतलब सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की कीमत पूछनी होती है, ठीक है। तो हम जनरली ऐसे ही तो बोलते हैं हिंदी में कि ये कितने में पड़ा, या तुम्हारे कितने में पड़ा, मतलब तुमको इसके लिए कितना पे करना पड़ा। तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, यह तुम्हें कितने में पड़ा। नेक्स्ट वन इज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट, इसका मतलब होता है कि अपने सीट बेल्ट जो है वो बांध लो या फिर लगा लो। फास्टन का मतलब होता है सीट बेल्ट लगाना, मतलब जो हम वहाँ पे टक करते हैं ना, तो उसको हम फास्टन बोलते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट लगा लो। नेक्स्ट वन इज़ यू नीड टू वर्क आउट, यू नीड टू वर्क आउट मतलब तुम्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू वर्क आउट इसका मतलब होता है कि तुम्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। अगर हमको ऐसे बोलना हो तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड डू वर्कआउट, यू शुड डू वर्कआउट, ओके। अगला है माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग इसका मतलब होता है मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। या फिर जब हम खाना देख के हम बोलते हैं ना कि मेरे मुंह में पानी आ गया है, तो उस टाइम हम बोलेंगे माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग। नेक्स्ट वन इज़ इट्स अगेंस्ट द लॉ, इसका मतलब है कि यह कानून के खिलाफ है, जो भी तुम कर रहे हो या फिर तुम जो बोल रहे हो वो क्या है, अगेंस्ट द लॉ है। इट्स अगेंस्ट द लॉ, यह कानून के खिलाफ है, मतलब ये इलीगल चीज़ है। अगला है इसमें वास्तव में समय लगता है, ठीक है। इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम इसमें वास्तव में समय लगता है। अगला है क्या तुम्हारी बस छूट गई, क्या तुम्हारी बस छूट गई, तो यहाँ पर हमने बोला है डिड यू मिस द बस, डिड यू मिस द बस मतलब क्या तुम्हारी बस छूट गई थी, डिड यू मिस द बस। नेक्स्ट वन इज़ हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं, इसका इंग्लिश होता है वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। अगला है क्या सच है, इज़ इट ट्रू, इज़ इट ट्रू, ये हम किससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सच है, इज़ इट ट्रू। और अगर हमें बोलना है यह सच है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ट्रू, ओके, इट इज़ ट्रू मतलब यह सच है। और हमने किसी से पूछना है कि क्या यह सच है, हम इसको इट से पहले बोल देंगे, ठीक है। इज़ इट ट्रू, क्या यह सच है। और ये बोलना है कि हाँ ये सच है तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट वन इज़ जितना जल्दी हो सके, तो ये तो काफ़ी लोगों को पता होता है। एज सुन एज पॉसिबल इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। इट डजेंट मेक एनी सेंस, ओके, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट डजेंट मेक एनी सेंस। यहाँ से एनी मिसिंग है, सो यहाँ पर हमको एनी मेंशन करना है, ओके। इट डजेंट मेक एनी सेंस इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। जब किसी का बिहेव अचानक से चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ कितना अच्छा दिन है ना, तो हमको जब है ना बोलना होता है उसके लिए हम बोलते हैं इजंट इट, इजंट इट। तो यहाँ पर हमने बोला है व्हाट अ लवली डे, इजंट इट, कितना अच्छा दिन है ना, व्हाट अ लवली डे, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ कलेक्टिंग मनी, वह पैसे इकट्ठे कर रहा है। जैसे कि हमको बोलना हो कि वह उसकी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग, उसकी बहन की शादी के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग। नेक्स्ट वन इज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट। और यहाँ पर हमने बोला है आई विल नेवर फॉरगेट इट, इसका मतलब होता है कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट वन इज़ यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, ओके। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो तुम बुरा मत मानना, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो क्या बोलेंगे हम, प्लीज़ डोंट माइंड इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, प्लीज़ डोंट माइंड इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ यह कमाल का आइडिया है, तो हम क्या बोलेंगे दैट्स टेरिफिक आइडिया, दैट्स टेरिफिक आइडिया, यह कमाल का आइडिया है।
देखना, टेरिफिक का मतलब होता है कमाल का, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है उसके लिए हम टेरिफिक यूज़ करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग हॉरिफिक और टेरिफिक के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो हॉरिफिक का मतलब तो होता है एक भयानक होता है, और टेरिफिक का मतलब होता है अच्छा, वंडरफुल या फिर कमाल का। ओके, दैट्स अ टेरिफिक आइडिया, यह कमाल का आइडिया है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।